हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन इट के इस्तेमाल के बारे में। द यूसेस ऑफ प्रोनाउन इट। नंबर वन, इस एग्जांपल को देखिए। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। इस जुमले में इट जो है बुक के लिए इस्तेमाल हुआ है और बुक एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इसका मतलब ये कि हर वो चीज़ जिसकी लाइफ ना हो, जो नॉन लिविंग थिंग हो और सिंगुलर हो, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दो मिसालों पर गौर करें। ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, यानी अपने डॉग से मोहब्बत करता है और इसके बगैर नहीं रह सकता। इस जुमले में इट डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरे जुमले में द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। इस जुमले में इट्स जो है ये हॉर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी हॉर्स का पाँव टूटा है। तो इन दोनों जुमले में अगर आप देखें तो डॉग और हॉर्स गो के लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन एनिमल्स है। और हम ये नहीं जाहिर कर रहे कि वो हॉर्स और डॉग जो हैं वो मेल है या फीमेल। तो जब हम किसी एनिमल के बारे में बात करें लेकिन क्लियरली ये ना कहे कि वो मेल है या फीमेल, तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। When I saw the child, it was crying. इस जुमले में इट चाइल्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है। चाइल्ड बावजूद इसके कि एनिमल नहीं, इंसान के बच्चे को कहते हैं, लेकिन इस जुमले में हम ये जाहिर नहीं कर रहे कि वो बच्चा मेल था या फीमेल था, यानी हम उसके जेंडर को जाहिर नहीं करना चाहते। इस मिसाल को देखिए। दैट बेबी हैज़ torn इट्स क्लोथ्स। उस बच्चे ने अपने कपड़े फाड़े हैं। इस एग्जाम्पल में हम बेबी को जो है जाहिर नहीं कर रहे कि वो मेल है या फीमेल, इसलिए हमने उसके लिए इट्स का इस्तेमाल किया है। तो तीसरा इस्तेमाल इट का ये है कि जब हम किसी यंग बच्चे के बारे में बात करें लेकिन ये ख्वाहिश ना करें कि उसके सेक्स या जेंडर को जाहिर करे, तो हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू एंड ही नोज इट। इस जुमले में इट जो है ये एक स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी जुमले का जो पहला स्टेटमेंट है ना, ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू, इसकी जगह इट का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही नोज इट। इस जुमले में जो इट है ये भी इस स्टेटमेंट ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो फोर्थ इस्तेमाल जो है या फोर्थ यूज़ जो है इट का, वो ये है कि जब किसी जुमले में हमें किसी स्टेटमेंट की तरफ रेफर करना हो तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। 5 नंबर पे जब कोई सब्जेक्ट टेम्पररी हो या आर्जी हो और उससे उसके बाद जो वर्ब है वो बी हो, यानी इज एम आर या वॉज वर हो, और जब रियल सब्जेक्ट जो है वो उसके बाद आए तो उसमें हम इट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। इस जुमले में जो इट है ये टू फाइंड फॉल्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल को देखें। इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम। इस जुमले में इट जो है वेदर ही विल कम के लिए इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ सर्टन दैट यू आर रॉन्ग। इस जुमले में इट जो है यू आर रॉन्ग के लिए इस्तेमाल हुआ है। सिक्स यूज इट का ये है कि जब हम किसी प्रोनाउन या नाउन पर एम्फसिस देना चाहे, यानी जोर देना चाहे, तो जुमले के शुरू में इट का इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज यू हु बिगेन द क्वारल। तुम ही थे जिसने लड़ाई शुरू की। तो हम ये भी कह सकते थे तुम थे जिसने लड़ाई, तुमने लड़ाई शुरू की, लेकिन जोर देने के लिए हम कहते हैं कि तुम ही थे जिसने लड़ाई शुरू की। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। मैं ही था जिसने सबसे पहले एहतजाज किया था। इट इज़ अ सिली फिश दैट इज कॉट ट्वाइस विद द सेम बेट। यानी एक ही लालच पर अगर कोई मछली 2 बार पकड़ी जाए, यही मछली जो है वो बेवकूफ़ होती है। इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी गुड। ये बुरी हवा होती है जिससे किसी को फ़ायदा ना पहुँचे। सिक्स हमारा इस्तेमाल ये है कि हम जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर एम्फसिस देना चाहते हैं तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं और इट को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सेवंथ यूज़ है, इन 3 मिसालों को देखिए। इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स। हम कहते हैं बारिश होती है, तो इंग्लिश में कहते हैं इट रेन्स। इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स। इस तरह के जुमलों में इट जो है बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है।
The pronoun it here seems to stand for no noun whatever, though this can be readily supplied from the verb. यहाँ पर जो प्रोनाउन इट है ऐसा लगता है कि वो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन हम सिंपली उस वर्ब से जो है सब्जेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। जब इट इस तरह से इस्तेमाल हो तो इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और इसका जो वर्ब है रेन, इसको भी हम इम्पर्सनल वर्ब कहेंगे। एट इस्तेमाल ये है कि इन एग्जांपल्स को देख के इट्स फाइन, इट्स विंटर, इट्स 10 o'clock। जब हमें वेदर या टाइम के बारे में बताना हो तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मौसम के बारे में कहना हो कि मौसम अच्छा है, इट इज़ फाइन। अगर हम कहें कि सर्दी है, इट्स विंटर। अगर हमें टाइम का बताना हो तो हम कहते हैं इट्स 10 o'clock।